क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। कुंडली दर्शन राशिफल 2023 विशेषांक सीरीज में आज बात करने वाले हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए साल 2023 किस प्रकार से रहने वाला है। क्या कहते हैं सितारे आपके राशि को लेकर, क्या कुछ है ही सारे ग्रह और नक्षत्रों का परिवर्तन हर महीने के हिसाब से आपके कैरियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एजुकेशनल लाइफ या फिर दाम्पत्य जीवन, सामाजिक जीवन, हर एक माह में किस प्रकार से जाएगा। शुद्ध रिसर्च के बाद 2023 का शुद्ध राशिफल आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आपको कुछ गोचर बताया जाएगा शॉर्टकट में, फिर उसके बाद हर महीने के हिसाब से किस डेट में कौन सा ग्रह मूव कर रहा है, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, पूरे साल का राशिफल हर एक महीने के हिसाब से बताया जाएगा। और अंत में पूरे साल आप कौन सा उपाय करें मिथुन राशि वाले, उसका उपाय बताया जाएगा। यहां पर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पेशेंस के साथ रहना है आपको, क्योंकि और एक बात बता दें, काफी गहन अध्ययन रिसर्च के बाद ये हर एक महीने का पहले कुंडली लगाया जाता है। हर एक डेट पे जब ग्रह का परिवर्तन हो रहा है तब उस पर रिसर्च करके फिर उसके बाद जो अध्ययन निकलता है वो शोध आपके सामने इस कार्यक्रम में पेश करने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो भी आप इसे जरूर शेयर करें। आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो जो स्क्रॉलिंग में नंबर दिख रहा है उसी नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए साल 2023 अगर देखें, मोटा मोटी लाभदायक सिद्ध होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब आप खुद सोचें कि इस साल 17 जनवरी 2023 से शनिदेव की ढैया आपके राशि से खत्म हो जाएगा, जिसके प्रभाव से जो पिछले करीब 2.5 वर्षों से आपको मानसिक तनाव या चिंता चली आ रही थी, या जो समस्याएं शनिदेव की वजह से चली आ रही थी, जो विलंब, जो बाधा, वो सब लगभग अब समाप्ति के योग दिख रहे हैं। वहीं पर वर्ष आरंभ से 6 फरवरी तक बुध की स्वगृही दृष्टि रहने से, अर्थात कि बुध की दृष्टि सीधा आपके राशि पे रहने वाला है, इससे आपके पुरुषार्थ एवं उद्यम में वृद्धि होने का योग बना रहा है। संघर्ष तो देखो करवाएगा, लेकिन संघर्ष के बाद आय के साधनों में वृद्धि होने के संकेत भी दिख रहा है। यहां तक कि 7 फरवरी से 27 फरवरी तक यदि देखें तो बुध आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा। वहीं 1 मार्च से 30 मार्च तक बुध नीच राशि में होने से, मतलब ये जो थोड़ा सा अवधि काल मैंने बताया 7 फरवरी से 27 फरवरी या 1 मार्च से 30 मार्च, इस अवधि काल में अभी शॉर्ट में विश्लेषण कर रहे हैं गोचर का, फिर महीने वाला चलेगा। तो इस अवधि काल में आपको चूंकि बुध नीच का हो जाएगा, चूंकि आपके राशि का स्वामी बुध है, तो इसके वजह से थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य में हानि हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना है। या अत्यधिक खर्च करवा दे, मानसिक तनाव दे दे, आपके कार्यों में कुछ विघ्न हो जाए, ऐसी स्थिति आपको थोड़ा सा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सतर्क रहना। इस साल अप्रैल में, इस साल के मध्य अप्रैल में, खास करके 22 अप्रैल से आपको ही पता है कि देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में गोचर होगा, जो कि आपके जन्म कुंडली में लाभ स्थान को पूरी तरीके से प्रभावित करने वाला है। प्रभावित नहीं करने वाला है, बल्कि आप बोल सकते हैं लाभ करवाने वाला है। पदोन्नति, प्रमोशन के योग भी बनाएगा। वहीं पर यदि देखें 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक बुध का चतुर्थ भाव में उच्च राशि का संचार होने से अचानक से कोई धन प्राप्ति का योग भी बन रहा है। अच्छा, एक और बात बताना भूल गए, 30 अक्टूबर बहुत खास दिन रहने वाला है।
क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा और ये आपके चतुर्थ एवं दशम भाव अर्थात कि सुख भाव और कर्म भाव को प्रभावित करवाएगा। हालांकि इन सभी परिवर्तन में एक बात और बता दें कि ये जो गोचर प्रभाव होगा, खास करके जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं ना, उनको इस अवधि काल में काफी बड़ा सफलता मिल सकता है। इसके अलावा भी समय समय पर बाकी ग्रहों का राशि परिवर्तन भी आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। अब इसका विस्तार से हर महीने के हिसाब से राशिफल बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे जनवरी के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है राशिफल। जनवरी के महीने की यदि बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए कई महीने में बहुत शानदार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे 16 जनवरी तक शनि, चूंकि आपके राशि में ढैया बनाकर हैं, मतलब आपके राशि में नहीं है, लेकिन शनि का गोचर आपके राशि को ढैया का प्रभाव तो दे रहा है, तो इसके वजह से कुछ परेशानी तो ऑलरेडी 16 तारीख तक तो चल रही है। और इसके साथ ही शुक्र भी अष्टम भाव में शनि के साथ युति करेंगे, जिसके कारण खास करके पुरुष जातकों को हो सकता है स्त्री सुखों में कमी ला दे या किसी स्त्री से आपको धोखा मिल जाए, इसलिए थोड़ा सा इस बात को लेकर भी सतर्क रहना है। हालांकि एक बात आपको बता दें कि आपके राशि का स्वामी बुध सप्तम भाव में सूर्य के साथ युति करके संचार करेंगे और आपके राशि में ही बुध की स्वगृही दृष्टि से आपके पुरुषार्थ और उद्यम में वृद्धि होने के संकेत भी दिखा रहे हैं। कुछ संघर्ष तो आपके जीवन में आएंगे, लेकिन आय के साधन बनते रहेंगे। परिवार में हालांकि कुछ गलतफहमी के कारण बेवजह की व्यर्थ की कुछ उलझनों का आपको सामना करना पड़ सकता है। फिर भी नए वर्ष की शुरुआत आपके लिए उत्साह भरा ही रहता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल का 12वें भाव में जो गोचर होगा ना, ये गोचर जो लोग खास करके विदेश में काम करते हैं या फिर विदेश संबंधित कोई कार्य करते हैं, उनको लाभ हो सकता है। यहां तक कि विदेश में कोई भ्रमण वगैरह भी करवा सकता है। विदेश जाने के जो इच्छुक जातक हैं उन्हें भी लाभ दिलवा सकता है। दशम भाव में गुरु का गोचर एवं चतुर्थ भाव में दृष्टि, आपको अक्सर मैंने बताया है कि गुरु के दृष्टि में अमृत का वास होता है। तो गुरु जब दशम भाव में बैठ के चतुर्थ भाव को देखेंगे तो चतुर्थ भाव किसका है? सुख साधनों का है, माता के सुखों का है। तो आपके सुख साधनों में वृद्धि करवाएगा, मां के स्वास्थ्य को भी अच्छा करवाएगा, मकान का सुख हो, वाहन का सुख, ये सब भी प्राप्त करवा सकता है इस गुरु के सुप्रभाव के वजह से। माताजी के सेहत में बेहतर परिणाम हो सकते हैं, माताजी के साथ संबंध आपके बेहतर हो सकते हैं। लेकिन हाँ, हर ग्रहों का प्रभाव होता है। कुछ ग्रह आपको शुभ प्रभाव देने की कोशिश करेंगे, कुछ ग्रह अशुभ, इसलिए मैं हर एक ग्रह का बता रहा हूं। जैसे वहीं 14 जनवरी के बाद सूर्य आपके अष्टम भाव में संचार करेंगे, तो सूर्य चूंकि अष्टम भाव में हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देता, लेकिन फिर भी आपको अष्टम भाव में बैठ के थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या उत्पन्न कर सकता है। इस समय हो सकता है आपके भाई बहनों से भी कोई विवाद ना हो जाए, इस बात का भी खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इस बात को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहना है। 17 जनवरी से मैं बताया था ना कि 17 जनवरी को शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनिदेव आपके नवम भाव में कुंभ राशि में संचार करेंगे, गोचर करेंगे आप बोल सकते हैं। अब आपके राशि से शनिदेव की ढैया हट जाने वाली है, मतलब पीछे 2.5 साल से चली आ रही मुसीबतों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। इसके अलावा भाग्य भाव में स्वराशि के बैठेंगे तो भाग्य का वृद्धि तो कराएगा ना, और भाग्य के सहारे कई सारे काम भी बनाएगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। तो कुल मिला के अब शनिदेव की कृपा से आपको बहुत सारे शुभ परिणाम, बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फरवरी के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार से जाता हुआ 2023 का साल दिख रहा है। फरवरी का माह बहुत छोटा होता है, लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए देखें तो इस छोटे से महीने में भी अधिकांश क्षेत्रों में
आपको लाभ पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि तो वैसे भी 17 जनवरी को ही समाप्त हो चुके हैं, ढैया का जो प्रभाव है, तो शनि का ढैया पहले ही हट गया और अब आपके भाग्य भाव में शनि के साथ शुक्र के युति होने की वजह से स्त्री जातक से आपको लाभ मिलने के संकेत दिख रहे हैं, अगर आप पुरुष हैं तो। और यदि स्त्री हैं तो स्त्री जातक के भाग्य का द्वार खोल देगा, और पुरुष हैं तो फिर किसी स्त्री के सहयोग से आपकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी ऑफिशियल वर्क में मिल सकता है, कोई पदोन्नति हो सकती है। इस राशि के विद्यार्थियों को भी शिक्षा अध्ययन में या कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या दिया है जिसका परिणाम आने वाला हो, या कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या दे चुके हैं उसका परिणाम आने वाला हो, वह आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लव लाइफ की स्थिति में भी पहले से सुधार होने के संकेत दिख रहे हैं। घर वालों को अगर आप बताएंगे अपने रिश्तों की बात, तो घर वालों का समर्थन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से हो सकता है प्रेम विवाह अगर आप करना चाहें तो हो जाए। अच्छा, तारीख 7 से 27 तक बुध आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, और अष्टम भाव में गोचर करना कई बार बहुत, मतलब अष्टम भाव आप समझ लो वैसे भी बहुत शुभ भाव नहीं, तो बेवजह में जैसे मान लो व्यापारी वर्ग है तो उसको काफी व्यर्थ का हो सकता है, भाग दौड़ करवाए, आपके खर्चों में अधिकता करवा दे, स्वास्थ्य में कुछ विकार हो जाए, यानी कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, कोई चोट चपेट दुर्घटना का भय हो, खतरा हो, तो इन सब मामलों में सतर्क रहना, एक बात से और सतर्क रहना। आपके निकट के भाई बंधु मित्र इन सब से आपका कोई मतांतर ना हो जाए, अर्थात कि मतभेद ना हो जाए, और बात कोई बहुत बड़ी ना हो जाए, इन बातों का भी ध्यान रखना। हल और इतना ही नहीं, कुछ बुध का अष्टम भाव में जाने से कुछ आपके आर्थिक अनिश्चितता का माहौल भी कर सकता है। लेकिन क्या सब कुछ बुध अशुभ प्रभाव देगा तो बाकी सारे ग्रह कहां गए? वो भी तो देंगे ना शुभ परिणाम। तो शुक्र शनि एवं सूर्य के कृपा से, याद रखें 3 ग्रह का नाम ले रहे हैं इस महीने में, शुक्र, शनिदेव और सूर्य देव के कृपा से आपके अटके हुए, लटके हुए, भटके हुए हर कार्यक्रम जो है, पेंडिंग हुए, रुके हुए कार्य, वो पूर्ण होंगे। इतना ही नहीं, कुछ नए कार्य भी हो सकते हैं, कुछ नए आइडिया, कुछ अच्छे विचारों का सृजन हो सकता है आपके मन में। इस माह मध्य से ही सूर्य जब कुंभ राशि में गोचर करेगा और शनि के साथ युति करेगा, एक बात याद रखना, सूर्य शनि वैसे एक दूसरे के अपोजिट है, पिता पुत्र माने जाते हैं, लेकिन शत्रु वाला भाव रखते हैं, लेकिन फिर भी कई जगहों पे, चूंकि है तो बाप बेटा ना, कई जगहों पे सूर्य शनि की युति भी लाभ दे जाता है। ये अपने आप में आश्चर्य वाली बात बता रहे हैं ना आपको, लेकिन कई बार देता है, इस बार देगा आपको। शुक्र का 10वें भाव में मीन राशि में उच्च का संचार और सूर्य शनि का युति होकर जो आपको परिणाम देगा ना, बड़ा जबरदस्त शानदार परिणाम मिलने वाला है। खास करके कार्य क्षेत्र में तो आप जबरदस्त, मतलब आपको कुछ अच्छी जिम्मेवारी मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, आपको अगर कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, अगर आप बेरोजगार हैं तो नए रोजगार की तलाश में हैं, नए नौकरी की तलाश में, तो नई नौकरी मिल सकती है। तो कुल मिलाके ये प्रभाव आपको अच्छा देगा, और इन ग्रहों के वजह से फिर धन लाभ के संकेत भी दिख रहे हैं। हालांकि बताया ना, सूर्य पिता का कारक है और शनि पुत्र है, तो सूर्य शनि जब एक साथ हो जाते हैं तो कई बार पिता के साथ मतभेद करवा देता है, तो हो सकता है पिता के साथ थोड़ा मतभेद करवा दे, लेकिन अच्छे से अगर बात करेंगे तो पिता के मतभेद को भी इस बार खत्म करेगा, क्योंकि अभी जिस गोचर में ये योग बना रहा है ना, आप प्यार से बात करेंगे तो सिर्फ मतभेद खत्म नहीं होगा, सहयोग भी बना देगा। जबकि मैं अक्सर बताता हूं कि सूर्य शनि कई बार युति बनाता है तो पिता पुत्र में मतभेद भी करवा देता है, लेकिन इस बार यहां तक कि किसी नए काम की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाके बहुत सारे अच्छे प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं शुक्र की बात करें, शुक्र के प्रभाव से इस राशि के स्त्री जातक को तो विशेष लाभ होगा ही होगा। फिर से वही वाली बात, पुरुष जातकों को भी स्त्री के माध्यम से बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, उसके कैरियर में कुछ ऊंचाई प्राप्त करने में आसानी होगी। इस राशि के जो लोग शादीशुदा लोग हैं
उनको अपने पत्नी के माध्यम से भी कोई कार्य पूर्ण होने के संकेत दिखाई दे रहे। इस राशि के जो लोग लोहे, स्टील, मशीनरी आदि के क्षेत्रों से जुड़े हुए उनको, या फिर जो विदेश संबंधित कार्य करते हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उनको भ्रमण का योग भी बन रहा है। कुल मिला के फरवरी का महीना मैं आपको पहले ही बताया कि अधिकांश क्षेत्रों में लाभदायक रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं मार्च का महीना मिथुन राशि वालों के लिए 2023 में किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च का महीना भी मिथुन राशि वालों के लिए अगर मेरे हिसाब से माने, गोचर के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, मैं कौन हूं, मैं तो जो गोचर देखा वो बता रहा हूं आपको। तो गोचर के अनुसार आपके लिए कुल मिला के भाग्यशाली ही साबित होगा। तारीख 16 के सुबह तक बुध अस्त रहेगा। तो अस्त होने की वजह से थोड़ी सी समस्या तो देगा, लेकिन फिर भी याद रखें आपके भाग्य भाव नवम भाव में गोचर करेगा तो आपको भाग्योन्नति करवाएगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी लगा दिया ना, प्लस उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संपर्क बन सकते हैं। आपके सीनियर अधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। वो आपके कार्यों से हो सकता है प्रसन्न हो। खास करके इस राशि के जो लोग ना मीडिया जगत में कार्य करते हैं या फिर लेखन कला में कार्य करते हैं या संपादक हैं या संपादकीय लिखते हैं, जैसे जनसंचार, जैसे कोई भी काम या फिर अकाउंट्स का काम या बैंकिंग या फिर टीचिंग आदि के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें तो लाभ होगा ही, इसके साथ ही कोई लाभदायक यात्रा भी करवा सकता है। 13 मार्च को सूर्य और मंगल, 13 मार्च को मंगल आपकी राशि में, सॉरी मेरा बोलने का मतलब था 13 मार्च के बाद से सूर्य मंगल आपके लिए बेहतर परिणाम देगा, लेकिन पहले गोचर कहां करेगा ये तो बताएं। 13 मार्च को मंगल आपके राशि में और सूर्य आपके दसम भाव में, दसम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाता है। तो इसके गोचर के परिणाम स्वरूप आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। खास करके इस अवधि काल में जो सरकारी, जैसे मान लो आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई ठेका लेना चाहते हो, सरकार के माध्यम से मिल जाएगा। सरकार में कोई काम अटका है, कोई कागज अटका है, कोई फाइल अटकी है, मिल जाएगा। सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है, धन लाभ हो सकता है, अतिरिक्त जिम्मेवारी मिल सकती है। या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू दे रखा है, नौकरी प्राप्त हो सकते हैं। अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू अच्छा जाएगा। कार्यस्थल पर भी आपके काम की प्रशंसा तो पहले ही बता दी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, लगन में मंगल ना इंसान को अग्नि तत्व ग्रह गुस्सेल बनाता है, क्रोध की अधिकता लाता है। गुस्सा नहीं करना है, नहीं तो बनता हुआ कार्य बिगड़ ना जाए, हाथ से निकल ना जाए, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, मंगल का चतुर्थ मतलब दृष्टि तो जाएगा चतुर्थ भाव पे, तो ऐसे में आपको क्या करवाएगा, मकान भूमि आदि की खरीदारी बिक्री करते इसमें थोड़ा सा सावधान तो रहना है आपको, अन्यथा सौदे में नुकसान हो सकता है। जरूरी कागजात, जमीन के बारे में पता, ये सब पता कर लेना है। लेकिन फिर भी जो लोग मकान खरीदने के बारे में सोच रहे हैं ना, उनको मकान का सुख प्राप्त हो सकता है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक बात आपको ध्यान रखना है कि तारीख 16 से बुध मीन राशि में दसम भाव में, अब कन्या राशि में आपको पता है बुध कन्या राशि में ही स्वराशि के भी होते हैं, उच्च राशि के भी होते हैं, मूल त्रिकोण राशि के भी होते हैं, लेकिन मीन राशि जस्ट अपोजिट में नीच के हो जाएंगे। तो इसमें फिर चूंकि आपके राशि का स्वामी है तो आपको मानसिक तनाव दे सकता है, बनते हुए कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने स्वभाव में नरमी बनाए रखें, कोई भी फैसला सोच समझ कर करें। बुध एवं मंगल के अशुभ प्रभाव से अगर आपको बचना है इस माह, तो हनुमान जी का पूजा किया करें और गणेश जी का पूजा किया। आपको ये भी जो अशुभ प्रभाव थोड़ा सा देखने को मिल रहा है नहीं मिलेगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। अप्रैल के महीने में यदि बात करें मिथुन राशि वालों के लिए, तो आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मासा आरंभ में ही लाभ स्थान में राहु
एवं शुक्र के साथ संचार होने से आपके पराक्रम में वृद्धि करवाएगा, लेकिन बेवजह का व्यर्थ का भाग दौड़ भी करवा सकता है। व्यापार को बढ़ाने में हालांकि आपको मित्रों का सहयोग मिल सकता है, मित्रों का बोल सकते हो या फिर सगे संबंधियों का मिल सकते हो, उसके वजह से सफलता मिलने के योग भी मिल रहे हैं। धन लाभ के भी अच्छे संकेत दिख रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को कोई प्रमोशन मिल सकता है। कार्य क्षेत्र का माहौल ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। निसंतान दंपति यदि संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनको अपने प्रयासों में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इस राशि के विद्यार्थी वर्गों के लिए समय अनुकूल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध में आपके जो रिश्ते होंगे उसमें और नजदीकियां आता हुआ दिखाई दे रहा है। माह के मध्य में 14 अप्रैल को सूर्य अपने उच्च राशि मेष में आपके राशि से एकादश भाव में लाभ भाव में गोचर करेंगे और 22 अप्रैल से गुरु भी इसी राशि में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप धन लाभ के कई स्रोत आपको खुल सकते हैं। इस राशि के कुछ लोगों के लिए तो जो लोग खास करके शेयर बाजार, स्टॉक, जुआ, सट्टा इन सब में जो काम करते हैं उनको उस जगहों से भी धन लाभ हो सकता है। कुछ लोगों को तो अकस्मात धन लाभ करवा सकता है। कंप्यूटर आदि के क्षेत्रों से जो लोग जुड़ा हुआ है, नेटवर्किंग साइट से जो जुड़ा हुआ है, वहां से भी लाभ करवा सकता है। इस महीने आप कोई बड़े निवेश में भी सफलता हासिल कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी मधुर पल बिताने के संकेत दिख रहे हैं। अब आइए बात करते हैं मई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए 2023 में किस प्रकार से रहने वाला है। मई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए मुझे तो शानदार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। माह के प्रारंभ में ही आपके एकादश भाव में सूर्य, बुध, राहु और गुरु का संचार होगा। अब आप सोच सकते हो इसके संचार के वजह से आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन आपके राशि स्वामी बुध वक्री होंगे तो जितना लाभ आपको मिलना चाहिए उसमें हो सकता है कुछ कमी भी दिखा रहा है। जहां एक तरफ सूर्य, राहु, गुरु आपको धन लाभ एवं पदोन्नति कराने का प्रयास करेगा, तो वहीं दूसरे तरफ बुध चूंकि वक्री होगा तो व्यर्थ की चिंता एवं आपके कार्यों में देरी करवा सकता है। लेकिन 3 ग्रह जबरदस्त तरीके से आपको सपोर्ट करने में लगा हुआ है, तो कठिनाइयों के बावजूद भी धन प्राप्ति के साधन बनते रहेंगे। तारीख 15 से तो फिर कोई बात ही नहीं, बुध भी मार्गी हो जाएंगे वक्री से। आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, लोग आपके बातों से प्रभावित होंगे। तब तो बुध भी आपको धन लाभ एवं उन्नति के अवसर प्रदान करवाने में सहायक सिद्ध होगा। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपको संपर्क स्थापित करवाएगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि करवाएगा, सरकारी कार्यों में भी सफलता मिलने का योग बनाएगा, परिवार में सुख शांति का वातावरण निर्माण होगा एवं परिजनों में भी खुशहाली भरा वातावरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके साथ एक अच्छा हंसता खेलता समय भी आपका व्यतीत होने वाला है। प्रेम प्रसंग की यदि बात करें तो उसमें भी सफलता मिलने के योग तो दिख रहे हैं। वहीं साथ ही साथ इस राशि के जो विद्यार्थी हैं उनको अपना हुनर दिखाने का मौका विदेश में भी मिलेगा। यदि विदेश जाने के जो लोग इच्छुक हैं और अच्छे शिक्षा अध्ययन के लिए किसी अच्छे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको वहां पे जाने का वीजा मिल सकता है, दाखिला मिल सकता है। इस राशि के जो अविवाहित जातक हैं उनको विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। लेकिन वहीं 10 मई से मंगल नीच राशि में आपके धन भाव में गोचर करेंगे, जो कि धन को थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है, आपके वाणी को भी प्रभावित कर सकता है, वाणी में कड़वाहट ला सकता है, लोग आपके बातों से नाराज हो सकते हैं मंगल के प्रभाव से। करना क्या है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा न खोए, औरों को भी शीतल करे खुद भी शीतल हो, है ना। इसलिए मेरी सलाह है कि अपनी वाणी में आपको मधुरता बनाए रखना, जिससे रिश्तों में कड़वाहट ना आए। पूरे महीने
हनुमान जी को शहद अर्पित करते हैं मंगलवार मंगलवार और डेली हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जबरदस्त सफलता आपको मिलेगा, अशुभ प्रभाव से बच जाएंगे। अब आइए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए जून 2023 जून का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। जून का महीना थोड़ा बहुत मिश्रित प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। जून का महीना में नीच राशिगत होकर मंगल आपके धन भाव में संचार करेगा और द्वादश भाव का स्वामी शुक्र भी इस माह धन भाव में ही मंगल के साथ युति करके संचार करेगा, जिसके वजह से आपको धन संचय में थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। द्वादशेश शुक्र का धन भाव में गोचर करने से आपको धन का अतिरिक्त खर्च भी करवा सकता है, इसलिए जरूरी है कि जितना फिजूल खर्ची रोक सकते हैं रोकें। वैसे मंगल आपके वाणी को तो प्रभावित कर ही सकता है, इसलिए आपको अपने वाणी में भी मधुरता बनाए रखने की जरूरत है। अच्छा, एक और बात, मंगल शुक्र की युति, ये दोनों ग्रह ना यौन इच्छा को बढ़ाने वाले ग्रह, तो आपकी जाहिर सी बात है युति करके बैठे हैं तो आपके भी यौन इच्छाओं में वृद्धि कराएगा। लेकिन यौन सुख की प्राप्ति, जैसे अगर आप प्रेमी जोड़े हैं तो अपने प्रेमी के साथ, या फिर मैरिड हैं तो अपने जीवन साथी के साथ ही प्राप्त करें, अन्यथा किसी तीसरे के साथ करते हैं तो आपको बदनामी होने का थोड़ा सा खतरा बन सकता है। ये माह अगर देखें संतान पक्ष को लेकर तो आपका मजबूत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रेम संबंध में आपको बोलते समय अपने शब्दों का उचित चयन करना होगा, अन्यथा रिश्तों में खटास ना उत्पन्न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। शादीशुदा लोग बेहतरीन पल अपने जीवन साथी के साथ गुजारने के लिए कहीं एकांत में कुछ पल बिता सकते हैं और आपके रिश्तों में और मजबूती आ सकती है। तारीख 7 जून से 23 जून तक आपके राशि स्वामी बुध भी द्वादश भाव में गोचर करेगा। जो लोग विदेश संबंधी कार्य करते हैं उन्हें तो लाभ दिलाएगा, जो विदेश जाने की इच्छुक है उन्हें तो लाभ दिलाएगा, लेकिन वही ये भी आपके धन को अतिरिक्त खर्च भी करवा सकता है। स्वास्थ्य में भी उस कारण थोड़ा सा आपको नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन तारीख 24 से बुध स्वराशिगत होकर मिथुन राशि में ही संचार भी करेगा, तो आपको शुभ परिणाम भी मिलना शुरू हो जाएगा। वाहन एवं मनोरंजन आदि के कार्यों में आपका धन का खर्च करवा सकता है। किसी प्रिय बंधु से आपका मुलाकात हो सकता है। कुल मिलाके जून का महीना कैसा जाएगा आपने सुन लिया। तो अब आइए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना अगर देखें तो ठीक ठाक गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जुलाई के महीने में भी आपको थोड़ा बहुत सतर्कता बनाए रखने की जरूरी है। मासा आरंभ में आपके राशि में सूर्य और बुध की युति आपके लिए तो वैसे शुभ प्रभाव देगा। बुध आदित्य योग का निर्माण करेगा, आपके वाणी से लोग प्रभावित होंगे, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात संभव है, कार्यक्षेत्र में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। वहीं 1 जुलाई से ही मंगल का सिंह राशि में गोचर भी आपके उत्साह पराक्रम साहस में वृद्धि करवाएगा। इस अवधि काल में जो लोग रेस्टोरेंट, सोना, मकान, भवन, सेना, सोना और सेना अलग है, सोना यानी गोल्ड, सेना यानी आर्मी, पुलिस, सर्जन, डॉक्टर, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में कार्यरत हैं या इनसे जुड़े हुए हैं, उनको अच्छे धनार्जन के अवसर उत्पन्न हो सकते। आपके मान सम्मान में भी एवं पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि कराने का योग बना रहा है। देवगुरु बृहस्पति का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में भी आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। शिक्षा एवं बैंकिंग और अकाउंट के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, यह समय उनके लिए भी विशेष करके लाभदायक सिद्ध होगा। प्रेमी जोड़े को थोड़ा सा अपने पार्टनर को समय जरूर देना चाहिए, अन्यथा आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती है। और इसके साथ ही अपने स्वभाव में भी थोड़ा सा आपको विनम्रता बनाए रखने की जरूरत है। इस राशि के शादीशुदा लोग भी
अपने वाणी में मधुरता बनाए रखें, तभी आपके रिश्ते बेहतर होंगे। नहीं तो कुछ खटास की स्थिति आप दोनों के बीच में भी हो सकती है। वैसे ठीक ठाक जाएगा, चिंता ना करें। अब आइए बात करते हैं अगस्त का महीना मिथुन राशि वालों के लिए अनेक बाधाओं के बावजूद भी कामकाज में प्रगति के योग तो बनाएगा, लेकिन कुछ बेवजह की वृथा की यात्रा भी आपको करवाने का संकेत दिखा रहा है। तो बेवजह की यात्रा यदि ना करें तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो अगर नहीं करते हैं तो आपका धन भी बचेगा, समय भी बचेगा, उस समय को आप अच्छे जगह इस्तेमाल करेंगे। एक बात का और ध्यान देना है, आपके करीबी कोई भाई, बंधु, निकटस्थ किसी व्यक्तियों के साथ आपका बेवजह में मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। इसके वजह से नहीं तो मानसिक तनाव का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। गुप्त शत्रुओं से भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। वहीं इस माह आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। बाहर का खाना या अधिक तेल मसालेदार खाना या जंक फूड जैसे होता है ना, पिज्जा, बर्गर, इन सब खाने से आपको परहेज करने की जरूरत है। कोशिश करें कम तेल मसाले वाला और घर का बना हुआ खाना गर्मा गर्म यदि खाते हैं तो वह आपके स्वभाव, स्वास्थ्य दोनों में ठीक रहेगा। स्वभाव मेरे मुंह से इसलिए निकल गया क्योंकि इस महीने आपके स्वभाव में भी क्रोध की अधिकता देखने का योग बन रहा है, तो उससे भी आपको नियंत्रण करना जरूरी है, अन्यथा आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। फिजूल खर्ची से भी आपको बचना होगा, इसीलिए बोलेंगे मिश्रित परिणाम जा सकता है। शुक्र मंगल की युति इस माह भी आपके यौन सुख की इच्छा में वृद्धि कराएगा, जिसे पूरा करने के लिए कोशिश करें कि अपने पार्टनर पे ही डिपेंड रहे, यानी जीवन साथी या प्रेमी। नहीं किसी तीसरे से करेंगे ना तो बात खुल सकती है, हो सकता है आपके आपसी रिश्ते खराब हो जाए। तो वैसे एक बात है, किसी स्त्री के सहयोग से लेकिन मंगल शुक्र की युति आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी दिलवा सकता है। इस माह इस राशि के कुछ जातक परिवार वालों के साथ कुछ बेहतर पल एंजॉय करने के लिए कहीं बाहर घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। कुल मिलाकर परेशानियों के बावजूद अगर आप सतर्क रहते हैं और अपने विवेकपूर्ण फैसले करेंगे तो धन लाभ के अच्छे अवसर भी प्राप्त होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब आइए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना। सितंबर का महीना भी यदि देखें तो मिथुन राशि वालों के लिए मिला जुला परिणाम दिखाई दे रहा है। माह के प्रारंभ में आपके राशि स्वामी बुध कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के साथ युति करके गोचर करेंगे, यानी बुध आदित्य योग का सुप्रभाव तो देखने को मिलेगा, लेकिन आपको अपने गुस्से पे नियंत्रण करना होगा। अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ आर्थिक उलझनों का सामना करना आपको पड़ सकता है, जिसके वजह से आपको हो सकता है मानसिक तनाव भी उत्पन्न हो जाए या बेवजह का कोई चिंता हो जाए। तारीख ये सब इसलिए बोले क्योंकि बुध भी ना वक्री था, अभी तक बुध वक्री था। अब तारीख 16 से बुध हो जाएगा मार्गी, तो मानसिक तनाव से मुक्ति हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में भी उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन हाँ इस माह आपको पारिवारिक व्यस्तता हो सकता है ज्यादा बन जाए, तो थोड़ा सा एक काम करें ना, संतुलन बना लें। काम काज में भी ध्यान दें, परिवार पे भी ध्यान दें, जिससे संतुलन बन जाए, बैलेंस बन जाए। नहीं तो पता चला सिर्फ परिवार पे ही ध्यान दे रहे हैं, कामकाज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको मतलब एक अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा। चतुर्थ भाव में मंगल आपको मकान, भूमि, वाहन आदि का सुख भी प्राप्त करवा सकता है, परंतु माता जी के स्वास्थ्य पे इस अवधि काल में विशेष ध्यान देना होगा। फिजूल खर्ची पे आपको नियंत्रण करने की जरूरत है। अच्छा एक और बात, मंगल चतुर्थ में है तो अपना चौथा, क्योंकि मंगल की चौथा दृष्टि, सातवां दृष्टि और आठवां दृष्टि, मंगल हर ग्रहों की सातवीं दृष्टि कॉमन है, लेकिन मंगल का 7 के अलावा 4 और 8 दृष्टि भी है, यानी मंगल जहां बैठे हैं वहां से चौथे घर को देखते हैं। तो चूंकि चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो चौथा घर हो जाएगा सप्तम भाव, जहां बैठते हैं उसको भी काउंट किया जाता है।
सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव है, तो इसलिए आपको हो सकता है जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर। करें क्या? प्यार से बोलें, हर बात पे तिल का ताड़ ना बनाए, इतना करें ना। बाकी तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है शुभ, और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने से आप इस समस्याओं से आसानी से निकल पाएंगे। बशर्ते अपने वाणी में मधुरता बनाए रखें जीवन साथी से बात करते समय। व्यापारी वर्गों को मुनाफा दिखाई दे रहा है ठीक ठाक, व्यापारी वर्गों के लिए एक अच्छा महीना जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं अक्टूबर 2023 में मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार से जाने का योग दिखाई दे रहा है। शानदार, जी हां, अक्टूबर का माह मिथुन राशि वालों के लिए शानदार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। माह के प्रारंभ में ही सूर्य और बुध की युति आपके राशि से चतुर्थ भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण तो कर रहे, इससे आपके कार्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेंगे। खास करके जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, और जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको नौकरी मिलने का योग बन रहा है। भूल रहे हैं आप लोग कि शनि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि का भाग्य भाव में गोचर करने से शनि का के वजह से भाग्य का साथ भी मिलेगा, लेकिन शनि वक्री है, इसलिए कुछ कार्यों में विपरीत परिणाम भी दे सकता है। यानी क्या विपरीत परिणाम? जैसे काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा विघ्न उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करे, विलंब करवा दे यानी देरी करवा दे, तो ये सब भी शनि करवा सकता है। तो शनि देव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल वगैरह डालते रहे। वैसे मासा आरंभ में ही कन्या राशि में बुध उच्च राशि का संचार करने से आपको अकस्मात कोई धन लाभ एवं भाई बंधुओं के सहयोग से कोई बिगड़े हुए कार्य बना भी सकते हैं। तो शनि का वक्री होना जहां थोड़ा सा नुकसान दे रहा है, वहीं बुध उच्च राशि का होके भी बताए थे आपको कि कन्या राशि में बुध उच्च का होता है, तो बुध उच्च का होके आपको कई सारी चीजों में सुधार करवा सकता है, सफलता दिलवा सकता है। परंतु तारीख 18 से बुध आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, और पंचम भाव में पहले से ही केतु भी गोचर कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, जो कि 30 अक्टूबर तक रहेंगे। आपको पता है ना कि 30 अक्टूबर को ही राहु और केतु का भी स्थान परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन होगा। तो पंचम भाव में बुध के बैठने से एक प्रकार से केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बना रहा है, सुप्रभाव भी ला सकता है, लेकिन केतु के वजह से थोड़ा सा आपके स्वभाव में क्रोध में तेजी ला सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देखना है। फिर भी केंद्र त्रिकोण राजयोग के वजह से आपको कई मामलों में सफलता मिल सकता है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता मिलने के योग है। प्रेम प्रसंग में कुछ समस्याएं बेशक केतु उत्पन्न कर दे, लेकिन उसके बावजूद भी संबंध ऑलमोस्ट ठीक ठाक रहने वाला है। व्यापार में अगर देखें तो तेजी होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, मुनाफा ठीक ठाक रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो रिश्ते पहले से बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ अच्छा शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, उनके मनपसंद जगहों पे उनको घूमने के लिए लेके जा सकते हैं, उनके साथ कुछ अच्छे टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं, उनको कोई उपहार दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये सब करेंगे तो आपस में रिश्ते तो ठीक ठाक होने वाले हैं। सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं नवंबर 2023 मिथुन राशि वालों के लिए। अगर देखें तो कैसा जा रहा है, मेरे हिसाब से बेहतरीन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले महीने के 30 अक्टूबर को ही राहु केतु गोचर परिवर्तन कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और इस राशि परिवर्तन से आप लोग एक बात को ध्यान नहीं दिए। राहु जब बैठा हुआ था ना, तो गुरु के साथ बैठा था। मैं आपको अक्सर बताया हूं कि गुरु और राहु की यदि युति हो जाती तो गुरु चंडाल योग बन जाता है। ऐसे में गुरु अपने शुभ प्रभाव नहीं दे पाते, या जितना दे पाते हैं उसमें थोड़ी सी कई बार कमी हो जाती है। तो गुरु की शुभता अब पहले से बढ़ जाएगा, अब पहले से और अधिक शुभ परिणाम देने में गुरु अब सक्षम होंगे, जिसके मतलब काफी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। हालांकि शुक्र का नीच राशि की वजह से कुछ उलझने तो आपको आएंगी, लेकिन गुरु के शुभता और राहु केतु का राशि परिवर्तन और सूर्य मंगल की पराक्रम युति बना रहा है, तो इससे आपके पराक्रम में तो वृद्धि हो गई,
आपको खास करके जमीन मतलब सरकारी क्षेत्रों में कुछ अच्छा लाभ दिलवा सकता है। लेकिन हाँ, जमीन जायदाद में थोड़ा सा सतर्क रहना, नहीं तो कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। खास करके खरीद बिक्री करते समय कागजात जरूर चेक करें। इस महीने शनि देव का शुभ प्रभाव से जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या स्टील, बिजनेस, फैक्ट्री, माइनिंग, कोयले, ऐसे व्यापार से जुड़े हुए हैं या जुडिशरी लाइन में हैं, उनको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके जो क्रिएटिव कुछ आइडियाज आप इस महीने देने वाले हो ना, इससे आपकी सराहना होगी। कुछ रुके हुए या काम तो बन ही सकते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट की भी हो सकता है शुरुआत हो जाए या कोई अतिरिक्त जिम्मेवारी मिल जाए। इस राशि के कुछ लोग इस माह धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ ही आपका आध्यात्मिक पक्ष भी मजबूत रहेगा। संतान प्राप्ति के इच्छुक जातकों को सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, यानी आपका जीवन साथी कंसीव कर सकता है। कोई प्रियजनों से आपका मुलाकात भी इस महीने संभवतः दिख रहा है। प्रेमी जन अपने प्यार को पाने के लिए इस महीने, अगर आप बताना चाह रहे हैं अपने घर वालों को डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि अपने लव के बारे में बता दे, तो इस महीने ना बताएं। हो सकता है कि इस महीने आपके रिश्तों को, प्रेम विवाह को मंजूरी ना मिले, घर वाले नाराज हो जाए, तो अभी समय अच्छा नहीं है, अभी नहीं बताएं, अभी अपने प्रेम प्रसंग को चलाते रहे, क्या दिक्कत है, समय फिर बदलेगा। बिजनेस में कुछ अधिक आप व्यस्त रह सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी ला सकते हैं। गुरु के शुभ दृष्टि के प्रभाव से दांपत्य जीवन उत्तम जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन माह के अंत में आपको माता जी के स्वास्थ्य में विशेष रूप से ध्यान देना है। अब आइए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2023 साल का अंतिम महीना किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभदायक मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। मासारंभ में ही बुध की स्वगृही दृष्टि होगी आपके राशि पे, जिसके वजह से धन प्राप्ति के साधन बनते रहेंगे। आपके प्रयास एवं प्रयत्नों को अब सकारात्मकता मिलने वाला है। आपको उन्नति, प्रगति, धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। पंचम भाव में स्वराशिगत शुक्र का संचार भी आपके लिए राजयोग के समान फलदायी होगा। प्यार, मोहब्बत एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको अभूतपूर्व सफलता देखने को मिल सकता है। इस माह जो लोग प्रेम प्रसंग में जुड़े हुए हैं और अपने रिश्ते की बात अपने घर वालों को करना चाहते हैं तो कर दें। आपके घर वालों से आपके रिश्तों को मंजूरी मिल सकती है, लव मैरिज करने का योग बना देगा, बात पक्की हो सकती है। इस राशि के जो लोग विद्यार्थी वर्ग है ना, कोई अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, विदेश शिक्षा अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं, या फिर कोई प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम आने वाला है या प्रतियोगिता परीक्षा देने जा रहे हैं या कोई इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, तो इसमें आपको सफलता मिल सकता है। अच्छा, इस राशि के कुछ जातकों को के घर में नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियों से घर बिल्कुल मतलब एक चंचल स्वभाव हो जाएगा, खुशियों का वातावरण महक जाएगा, यानी आपके घर में नन्हे मुन्ने मेहमान का आगमन होने वाला है। कुछ राशि वालों को, इस राशि के कुछ जातकों को, अब सबके घर में तो नहीं होगा ना, इस बात को याद रखें। सबका मतलब जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको गर्भ धारण के बारे में अगर सोच रहे हैं तो गर्भ धारण तो होगा ही। जो पहले से गर्भ धारण कर रखे उनके घर में बच्चा इस माह होने के योग बन रहे हैं और अच्छा खासा बच्चा होगा। विरोधी चाहे जितना मर्जी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर ले, आपके छठे भाव में शत्रुहंता योग बना रहा है सूर्य मंगल, और ये शत्रुहंता योग आपके पराक्रम में वृद्धि के साथ साथ शत्रुओं के तमाम षड्यंत्र को विफल कर देगा, परास्त कर देगा। और सूर्य मंगल की युति आपके पराक्रम, साहस, उत्साह में अभूतपूर्व वृद्धि करवाएगा। आप अपने काम के सिलसिले में यदि पिछले काफी समय से बैंक से कोई ऋण या लोन लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा, प्रयास जारी करें।
सेहत के दृष्टिकोण से भी यह माह आपके लिए उत्तम बना हुआ रहेगा। हालांकि तारीख 13 से आपके राशि स्वामी बुध वक्री होंगे। अब बताया ना कि वक्री कई बार बहुत अच्छा फल नहीं देता है, तो कुछ चिंता, कुछ परेशानी, कुछ कार्यों में विलंब उत्पन्न कर सकता है, जिसके कारण फिर हो सकता है मानसिक तनाव हो जाए। लेकिन फिर वही शनि, राहु, गुरु इस साल तो आपके लिए जबरदस्त आपको परिणाम दिया, बेहतर परिणाम दिया है। इस राशि के शादीशुदा लोग अपने जीवन साथी के साथ बेहतर पल बिताने वाले हैं। इस माह भी हो सकता है कहीं बाहर भी घूमने के लिए जाएं और उनके साथ बेहतरीन पल बिताएं। दोनों के आपसे रिश्ते बहुत मधुर होंगे। इस साल करना क्या है उपाय में? इस साल आपको हर एक पूर्णमासी का व्रत यदि कर सकते हैं तो व्रत करें, नहीं तो भगवान विष्णु की पूजन करें। यदि श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं तो करें। अक्टूबर तक खास करके पक्षियों को यदि बाजरा का दाना डालते हैं तो ये प्रतिदिन तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसके अलावा हर बुधवार को कन्याओं को मीठा प्रसाद वितरण करना यानी बांटना। मीठा प्रसाद गणेश जी को भोग लगा के अगर बांटते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। कन्या को हरा कोई चीज दान करते हैं, जैसे कि साबुत मूंग की दाल, या किसी गरीब व्यक्ति को, तो उससे भी लाभ मिलेगा। एक बात का ध्यान रखें, बुधवार के दिन इस साल आप पूरे साल बुधवार के दिन मांस, मछली, मदिरा का सेवन ना करें, यानी नो नॉनवेज, नो ड्रिंकिंग, सात्विक रहे, बल्कि कोशिश करें बुधवार के दिन फिजिकल रिलेशन भी ना बनाएं। तो इस साल बुध का काफी अच्छा शुभ प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। दर्शकों, कैसा लगा आपको 2023 का मिथुन राशि वालों का राशिफल का कार्यक्रम? आप अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट सेक्शन में अवश्य दें, चैनल को सपोर्ट अवश्य करें। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो इस चैनल पे रात में 8 बजे कुंडली दर्शन लाइव के नाम से यूट्यूब पर लाइव शो आता है, उसमें आप अपना कोई एक सवाल लाइव चैट में फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।